फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि जब भी हम कोई नया पोल्ट्री फार्म बनाने जा रहे होते हैं तो ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं पोल्ट्री फार्म जो बना रहे होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन पर, उसके डिज़ाइन पर। हम फ्रेंड जो हमारा पोल्ट्री फीड स्टोर होता है, जो गोदाम रहता है, हम ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं देते। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका फीड स्टोर होता है उसको भी आपको ज़्यादा तवज्जो देनी होती है, ज़्यादा अहमियत देनी होती है। तो फ्रेंड्स, फीड जो स्टोर है, गोदाम की अहमियत को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो आप ये देख रहे हैं कि ये 1000 ब्रॉयलर्स के लिए फीड स्टोर है। तो जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा फार्म है 1000 ब्रॉयलर्स के लिए। तो फ्रेंड जब ये मेरा माल ये तैयार होगा, यदि 1000 ये बर्ड है तो पूरी तरह से तैयार होने के बाद इस पर जो लागत आएगी वो फ्रेंड्स 1.5 लाख के आसपास हो जाएगी। और अकेले जो फीड है, फीड स्टोर में जो हमारा फीड पड़ी है वो फ्रेंड्स 1 लाख की फीड रहती है। कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत होती है फीड की ब्रॉयलर फार्मिंग में। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 65% जो है वो फीड पर ही खर्च हो जाता है। फ्रेंड यदि फीड स्टोर के डिज़ाइन में, कंस्ट्रक्शन में कोई कमी रह जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रिस्क है वो हमारे फार्म भाइयों के लिए साबित हो सकता है। फ्रेंड जो फीड स्टोर है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी वेदर, चाहे गर्मी है, सर्दी है या फिर बरसात का मौसम है, वो आपके लिए सिरदर्दी नहीं बनना चाहिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो इसमें फ्रेंड्स पहला है कि जो जहां पर आपने गोदाम जो बनाना है वहां जो वो स्थान है वो ऊंचा होना चाहिए। वहाँ आसपास उसके जो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप वहाँ पर मिट्टी डाल सकते हैं, बर्ती डाल सकते हैं और फिर ही जाकर इसकी जो कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो फ्रेंड यदि आपका जो पोल्ट्री फार्म वो कच्चा है लेकिन जो उनका दाने का स्टोर होता है, गोदाम है, वो आपको सीमेंट और कंक्रीट से ही बनाना होता है। इसको कच्चा मत छोड़ें। और फ्रेंड यदि मैं बात करूँ इसके फ्लोर यानी कि फर्श जो इसके नीचे आप डालेंगे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे मटेरियल उसमें यूज़ होना चाहिए। जो आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, रेत यूज़ कर रहे होंगे, बजरी, तो उसको ये उसकी अच्छी क्वालिटी का सेवन आपको करना होगा। और इसी के साथ फ्रेंड इसमें जो है वेंटिलेशन का भी आपको ध्यान रखना होता है कि जो है इसमें हवा जो है वो आर पार हो सके। फ्रेंड जो हाइट है वो 9 से 10 फीट रख सकते हैं। और विड्थ और लेंथ की बात करूँ तो 10 बाई 10 जो स्क्वायर फीट का एरिया है वो आप 1000 ब्रॉयलर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये का इनफ होगा। तो इसके अलावा फ्रेंड जो इसका डोर है यानी कि दरवाज़ा है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अहमियत रखता है कि तो इसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आप आराम से जो है जो फीड का बैग रखकर, चाहे वो आप इसको कंधे पर उठा रहे हो या फिर सिर पर, तो आप आराम से जो है इसके भीतर और बाहर आ सकें। और हाइट इतनी कि आपको जो है बैग एक दूसरे के ऊपर जो है रखने होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनको एक दूसरे ऊपर टिकाने के लिए। तो इसके बाद जो फ्रेंड्स डोर रहता है उसके नीचे स्पेस नहीं होनी चाहिए और ना ही जो दीवारें हैं उनमें होल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो फीड स्टोर है वहाँ पर फीड भी थोड़ी बहुत ही बिखरी पड़ी रहती है। तो ये एक खुला आमंत्रण होता है चूहों और जो सांप के लिए। तो ऐसे होल्स को और खुली स्पेस को आपको बंद करना होगा, क्योंकि यदि आपके मैनेजमेंट की कमी की वजह से फीड में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें जो है फीड में फंगस लग जाती है, जिसमें कीड़ा, खटमल या और बहुत से परजीवी है वो आ जाते हैं, जिससे फीड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है बर्ड के FCR पर, उनके ग्रोथ पर। बर्ड फीड तो खाएगा लेकिन आपको वजन नहीं दे पाएगा और जो बहुत सी फीड है वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो जो पोल्ट्री की फीड है आप देख सकते हैं कि कितनी महंगी होती है, तो आप इसको ऐसे नहीं गवा सकते। तो इसके बाद फ्रेंड जाहिर सी बात है कि जो आपका फीड स्टोर है वो आपके पोल्ट्री फार्म के
पास ही होगा, लेकिन वहाँ पर जो लोडिंग अनलोडिंग है वो बैग्स की होगी। तो जो आपके जहाँ पर भी आपने ये फीड स्टोर बनाया है वहाँ पर जो फीड की गाड़ी है वो आराम से वहाँ पर जो है लग जानी चाहिए। तो इसके अलावा फ्रेंड जो भी आपके फीड स्टोर की छत है, रूफ है, वो जहाँ तो आप लेंटर डाल सकते हैं, और यदि आपने सीमेंट की चादर या मेटल की चादरें भी डालनी है तो जहाँ को आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर से पानी नहीं टपकना चाहिए नीचे की तरफ। तो जहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि नीचे हमने बिल्कुल इनके फर्श डाला हुआ है, और फिर भी जो हमने फीड रखी हुई है वो जो इसके नीचे है वो हमने फीड के बैग डाले हुए हैं, खाली फीड के बैग, और उसके ऊपर ही ये फीड रखी हुई है जिससे जो नमी है वो ना आ सके फीड में। तो यदि आप नए फार्मर हैं तो एक बार मैं फिर यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यदि आप 1000 ब्रॉयलर्स डाल रहे हैं तो उस पर जो टोटल यदि आपका खर्च 1.5 लाख तक का आता है तो 1 लाख का सिर्फ खर्च आपका फीड पर ही आता है। तो फीड की अहमियत को समझें और जो फीड का गोदाम है उसको अच्छे से डिज़ाइन करें। इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सन्नी पोल्ट्री पर पहली बार आए हैं तो सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि सन्नी पोल्ट्री पर हम ऐसे ही पोल्ट्री से रिलेटेड नई नई जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं, चाहे वो फीड के रेट हो या फिर फ्रेंड्स मेडिसिन कौन सी यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इनको देनी होती है, और साथ ही फ्रेंड्स चिक्स के रेट के बारे में भी आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। सन्नी पोल्ट्री को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।